आपको संसद भी पहुंची पिछले समय से लेकर, अब संसद से गायब है। तो अब ना तो सड़कों पर नजर आ रही है, ना संसद में नजर आ रही है, और ना ही कोई भारतीय जनता पार्टी का नेता मंत्री वो उस तरीके की एक्टिंग करता नजर आ रहा है जैसे पहले सिलेंडर लेकर के चारों तरफ ही एक्टिंग करते थे कांग्रेस के जमाने में। तो ये लोग ये बता रहे हैं कि अगर हम करें तो कोई दिक्कत नहीं और दूसरी कोई सरकार कर दे तो हाहाकार त्राहिमाम। तो इसलिए जेफरी एप्स्टीन का नाम जो आप बता रहे हैं कि राहुल गांधी लेते नजर आ रहे हैं, वो इसीलिए लेते नजर आ रहे हैं कि अभी तक उस पर किसी ने अपनी चुप्पी नहीं तोड़ी है। अभी तक नरेंद्र मोदी ने जो जेफरी एप्स्टीन ने कहा था कि इजराइल में जाकर के नाच करके आए, गा करके आए, अभी तक नहीं बताया कि वो कौन सा नृत्य था, वो कौन सा कथक था, नाट्य कला कौन सी थी, अभी तक नहीं बता पाए, अभी तक चुप्पी नहीं तोड़ पाए। दूसरी बात, सबसे बड़ी बात यह है कि इनके जो अपने खुद के कार्यकलाप हैं ये जो कंप्रोमाइज हो चुके हैं, उसके लिए अगर कोई आवाज उठाता है उनको जेल में डालने का काम करते हैं। अगर सरकार की नीतियों के खिलाफ कोई आवाज उठाता है, आप देखिए सोनम वांगचुक, अभी कुछ पता ही नहीं, मीडिया में कहीं खबरें ही नहीं। बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का। पूरे भारत के अंदर खासकर गैस सिलेंडर के ऊपर इस समय जो हालत है, लोग परेशान हैं, सड़कों पे हैं, सिलेंडर लेकर सड़कों पर हैं, आंदोलन भी कर रहे हैं, तमाम चीजें। लेकिन मुखिया चाहे केंद्र सरकार से हो या प्रदेश से योगी जी हो, दोनों मना कर रहे हैं कि ऐसी कोई किल्लत कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन लोग सड़कों पर हैं परेशान। कैसे देख रही है जो गैस मामला चल रहा है? सिलेंडर हमेशा से विवाद में ही रहा है क्या? हिटलर को हमने देखा नहीं है, लेकिन हिटलर के बारे में सुना है कि तानाशाही का दौर था और हिटलर के जमाने में अगर कोई परेशानी किसी को होती थी तो वो अपनी परेशानी को किसी से बता नहीं सकता था। यही फरमान योगी आदित्यनाथ ने जारी किया है कि अगर गैस को लेकर के किसी ने भी ये कहा कि हमारे यहाँ गैस की कमी है तो ये अफवाह मानी जाएगी और उसके खिलाफ कानूनी कार्यवाही होगी, भुगतने के लिए वो तैयार हो जाए। यानी एक तरफ तो गैस से लोग बाग परेशान है, त्राहिमाम मचा हुआ है, हाहाकार मचा हुआ है, लोगों को गैस नहीं मिल रही है खाना बनाने के लिए। दूसरी तरफ हमारे उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ये कह रहे हैं कि अगर किसी ने भी चूं करी, अगर किसी ने भी ये कहा कि गैस नहीं है तो इसे अफवाह माना जाएगा और उनके खिलाफ कार्रवाई होगी। बयान दे दिया योगी आदित्यनाथ ने। तो हमें ऐसा महसूस हो रहा है कि हिटलर के जमाने में तो हम नहीं हैं, लेकिन आज के दौर के हिटलर हमें नजर आ रहे हैं, जो आज के हमारे जो शासक हैं। लेकिन सवाल ये भी तो है, दिक्कत तो है ही पूरे, और भारत की वजह से थोड़े ना, ये तो इंटरनेशनली दिक्कत चल रही है। आप देखिए योगी आदित्यनाथ के अलावा भारतीय जनता पार्टी के मंत्री हरदीप पुरी वो ये कहते नजर आ रहे हैं कि ना तो गैस खत्म हुई है, ना तेल और ना डीजल, ना पेट्रोल, ना ही सीएनजी, कहीं से कहीं तक किसी की भी कमी नहीं है, ये बल्कि हमारे यहाँ भरमार है इन सब चीजों की। तो ये वो मंत्री हैं जिनका नाम अभी पिछले समय जेफरी एप्स्टीन की फाइल में आया था, जवाब नहीं दे पाए थे। लोग बाग पूछ रहे थे कि जेफरी एप्स्टीन की फाइल में आपका नाम आ रहा है, बार बार आप जेफरी एप्स्टीन से मिलने क्यों जा रहे थे? तो ये जवाब नहीं दे पाए। लेकिन गैस के बारे में खुल करके जवाब दे रहे हैं, कोई पूछ भी नहीं रहा है, उसके बावजूद ये आकर के कह रहे हैं लोगों के बीच में कि देखिए हमारे पास में पूरा साजो सामान है, गैस है, पेट्रोल है, डीजल है, सीएनजी है, पूरी भरमार है। लेकिन अगर भरमार है तो ये फिर सर फुटअव्वल क्यों हो रहा है? अगर भरमार है तो ये महिलाएं बेहोश कैसे हो रही हैं? अगर भरमार है तो ये लाइन किस बात की लग रही है? ये लाइन के ये इस बात की तो लग नहीं रही है कि जो हरदीप पुरी हैं वो जेफरी एप्स्टीन की फाइल का पता पूछने के लिए या उनसे कारण पूछने के लिए कि आप जेफरी एप्स्टीन से क्यों मिलने गए थे, ये उन लोगों की लाइन थोड़ी है। ये तो सिलेंडर लेकर के खड़े हुए लोग हैं, ये तो गैस मांगने के लिए आए हुए लोग हैं। एप्स्टीन का नाम कल राहुल गांधी भी संसद में यही एप्स्टीन कर रहे थे, सिलेंडर के पोस्टर लगा के तमाम विपक्ष बरगला रहा है, कह रहा चूल्हे तैयार कर लो, लकड़ी कंडे तैयार कर लो। क्या है? आप देखिए, एक वो समय था कि जब हमारे भारतीय जनता पार्टी की एक बड़ी नेत्री वो सिलेंडर लेकर चारों तरफ नुक्कड़ नाटक करती थी। हालांकि वो अदाकार है और एक्टर है, लेकिन एक्टिंग में भी चार चांद लगा करके सिलेंडर लेकर के सड़कों पर निकलती थी और अपनी एक्टिंग के दांव पेच जाकर के गलियों में दिखाती थी। लेकिन अब वो संसद भी पहुंची पिछले समय से लेकर, अब संसद से गायब है। तो अब ना तो सड़कों पर नजर आ रही है, ना संसद में नजर आ रही है, और ना ही कोई भारतीय जनता पार्टी का नेता मंत्री वो उस तरीके की एक्टिंग करता नजर आ रहा है जैसे पहले सिलेंडर लेकर के चारों तरफ ही एक्टिंग करते थे कांग्रेस के जमाने में। तो ये लोग ये बता रहे हैं कि अगर हम करें तो कोई दिक्कत नहीं और दूसरी कोई सरकार कर दे तो हाहाकार त्राहिमाम। तो इसलिए जेफरी एप्स्टीन का नाम जो आप बता रहे हैं कि राहुल गांधी लेते नजर आ रहे हैं, वो इसीलिए लेते नजर आ रहे हैं कि अभी तक उस पर किसी ने अपनी चुप्पी नहीं तोड़ी है। अभी तक नरेंद्र मोदी ने जो जेफरी एप्स्टीन ने कहा था कि इजराइल में जाकर के नाच करके आए, गा करके आए, अभी तक नहीं बताया कि वो कौन सा नृत्य था, वो कौन सा कथक था, नाट्य कला कौन सी थी, अभी तक नहीं बता पाए, अभी तक चुप्पी नहीं तोड़ पाए। दूसरी बात, सबसे बड़ी बात यह है कि इनके जो अपने खुद के कार्यकलाप हैं ये जो कंप्रोमाइज्ड हो चुके हैं, उसके लिए अगर कोई आवाज उठाता है उनको जेल में डालने का काम करते हैं। अगर सरकार की नीतियों के खिलाफ कोई आवाज उठाता है, आप देखिए सोनम वांगचुक, अभी कुछ पता ही नहीं, मीडिया में कहीं खबरें ही नहीं, अज्ञातवास में पहुंचा दिया, काल कोठरी में बंद कर दिया। तो ये तानाशाही का दौर है। अगर सरकार के खिलाफ कोई बोलेगा, सरकार की गलत नीतियों के खिलाफ कोई बोलेगा, या तो उसे जेल में भेज दिया जाएगा, वरना अगर इनके खुद के मंत्री होंगे जिनका नाम जेफरी एप्स्टीन में आ रहा, हरदीप पुरी, तो वो सरकार की तारीफ करते नजर आ रहे हैं। वो भी ऐसे मौके पर जब जनता सरकार की बुराई कर
रही है, सरकार से मांग कर रही है सिलेंडर की, सरकार से मांग कर रही है डीजल पेट्रोल की, उस समय हरदीप पुरी अचानक से सरकार का गुणगान क्यों कर रहे हैं? इसके पीछे भी एक बड़ा कारण है। इसके पीछे हरदीप पुरी जो ये तारीफ कर रहे हैं, इसके पीछे सीधा सीधा कारण है कि जैसे हमारे देश के प्रधानमंत्री जेफरी एप्स्टीन की फाइल से बचने का काम कर रहे हैं, इजराइल को जाकर के फादर बता करके बच जा रहे हैं, ऐसे ही हो सकता है हरदीप पुरी की भी सिफारिश कर दें और डोनाल्ड ट्रंप और नेतन्याहू के चंगुल से बच जाएं, जेफरी एप्स्टीन की फाइल से बच जाएं। इसलिए जबरदस्ती तारीफ करने में लगे हुए हैं हरदीप पुरी। ये सारे नेता जनता को बरगलाने का, जनता को बहकाने का काम कर रहे हैं और जनता को ठगने के साथ साथ जनता को परेशानी में डालने का काम कर रहे हैं, और ऊपर से आकर के बयान दे देते हैं हमारे यहाँ तो कोई कमी नहीं, हमारे यहाँ तो कोई दिक्कत ही नहीं। सवाल ये भी तो है, चूल्हे तैयार कर लो, लकड़ी तैयार कर लो, कंडे तैयार कर लो, विपक्ष अब ये सब क्या नौटंकी है? जब देश हमारा इतना मजबूत है, उज्ज्वला योजना जैसी बड़ी बड़ी स्कीमें चलाई गई हैं, और आप चूल्हे कंडे फिर पीछे बात कर रहे हो ले जाने की। होटल बंद हो गए, वर्गला रहे हैं, होटलों में खाना नहीं है, मतलब गैस नहीं है। देखिए, सही बात तो यह है कि कांग्रेस के नेता, विपक्षी नेता या तमाम और पार्टियों के नेता जो इस तरीके की बात कर रहे हैं कि चूल्हे तैयार कर लो, लकड़ियां तैयार कर लो, वो इसलिए कह रहे हैं कि हमारे देश को 2014 के बाद से जो सरकार चल रही है उसने हमारे देश को 50 साल पीछे धकेल दिया है। तो 50 साल पहले किस तरीके का रहन सहन था, 50 साल पहले किस तरीके का खान पान था, 50 साल पहले हम खाना किस तरीके से बनाया करते थे, वही दौर में हमें वापस धकेल दिया इस सरकार ने।